हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बजट का टॉपिक। हमने बजट के टॉपिक में फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट, ये 3 बजट कर लिए हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है मटेरियल बजट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटेरियल बजट। देखिए, बजट जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये देखते हो कि हमें कितनी सेल करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो सेल्स बजट। फिर आप देखते हो कि जितनी सेल्स मुझे करनी है उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कितना माल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है या फिर कितना और मुझे बनाना है। तो उसके बेस पे आप बनाते हो प्रोडक्शन बजट। ये सारे बजट आपके रिलेटेड होते हैं, पहले सेल्स बजट फिर उसके बाद प्रोडक्शन बजट। अब जब आपने ये जान लिया कि आपको कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए आपको करना है 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना डायरेक्ट मटेरियल या उतना मटेरियल यूज करना पड़ेगा ताकि आप इस प्रिस्क्राइब लिमिट जो आपने तय की है इसको कंप्लीट कर सके, इतना प्रोडक्शन कर सके। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है मटेरियल बजट, जिससे आप ये जान सको कि आपको कितने मटेरियल को परचेज करने की आवश्यकता है और कितना मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, मटेरियल आपका होता है दो प्रकार का, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो जो कि डायरेक्टली आप अप्रोप्रिएट करते हो अपने मटेरियल से, ये मार्कर बना हुआ है इसके लिए। ये जो निब है ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो प्लास्टिक की बॉडी है ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इन सब के ऊपर यानी बहुत सारे जो मार्कर्स हैं उनके ऊपर कुछ मटेरियल लगा है, तो वो क्या है, जैसे ये पूरा एक बॉक्स बन गया, उसमें 10-20 मटेरियल ये रखे हुए हैं, 10-20 मार्कर, तो वो एक इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह से बन के आता है। तो ये सब क्या है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल बजट में जो हम लेते हैं वो लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट। इसमें हम इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात नहीं करते। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम कहाँ बात करते हैं, वो हम करते हैं ओवरहेड बजट में। तो देखिए, मटेरियल्स आर ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द मटेरियल बजट जनरली डील विद ओनली द डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आर जनरली इंक्लूडेड इन ओवरहेड बजट। Prepared to know the quantity of raw material required to produce units at production budget। क्या क्यों बनाया जाता है, ताकि जो प्रोडक्शन बजट में हमने क्वांटिटी निकाली है उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल हमको चाहिए, ये जानने के लिए हम बनाते हैं मटेरियल बजट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टारगेट सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स की जो टारगेट सेल है, तो देखिए इसने बोला है सेल, इसने ये नहीं बोला प्रोडक्शन, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। टारगेट सेल है 1,00,000 यूनिट की। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए एंड 4 यूनिट ऑफ मटेरियल बी। क्या बोलता है, जो एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये एक प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं। मान लीजिए 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं, एक ये बटन और एक ये प्लास्टिक बॉडी। तो इसने बोला है कि ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक यूनिट इसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स रिक्वायर्स 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, यानी एक मटेरियल का 3 यूनिट। मान लीजिए ये बटन्स का 1 यूनिट हो गया और दूसरा जो मटेरियल हो गया वो हो गया बॉडी। तो एक मटेरियल हो गया आपका बटन, दूसरा बॉडी। तो जो ये मटेरियल है ये चाहिए आपको 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स आपको दूसरे मटेरियल की चाहिए। तो ये बात बोली गई है कि एक सामान को बनाने के लिए 3 और 4 के यूनिट्स चाहिए। एस्टिमेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब इसने बोला है जो ओपनिंग बैलेंस है वो कुछ इस प्रकार का है। फिनिश प्रोडक्ट इसके पास ऑलरेडी पड़े हैं 20,000 यूनिट। मटेरियल है ए का 24,000 यूनिट, मटेरियल है बी का 30,000 यूनिट। ये चीजें इनके पास ऑलरेडी पड़ी हैं। द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस, और इतना क्लोजिंग बैलेंस इनको रखना है नेक्स्ट ईयर में। कितना, फिनिश प्रोडक्ट इनको चाहिए 28,000 यूनिट का, मटेरियल चाहिए 26 का, मटेरियल बी चाहिए 32 का। तो जिन्होंने हमारा प्रोडक्शन बजट नहीं देखा तो सबसे पहले बेटा वीडियो स्टॉप कर दो और पहले जाके प्रोडक्शन बजट देखो, चाहे किसी भी टीचर का देखो, प्रोडक्शन बजट देखो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा तो इसका बेस आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसको बनाने हैं, सेल करनी है 1,00,000 यूनिट का।
प्रोडक्शन बजट में हमने पढ़ा था कि कैसे आपको ये क्वांटिटी निकालनी पड़ती है कि जितना सेल करना है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख सेल करना है तो 1 लाख का ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऑलरेडी इसके पास ओपनिंग पड़ा होगा, इसको क्लोजिंग भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन की जाती है इस चीज़ की कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, वो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन बजट में। तो उसी को यहाँ पे थोड़ा कैरी ऑन करेंगे और ये जानेंगे कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है। तो सबसे पहले हमको क्या जाना है, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेती हूँ। चाहे तो आप इससे पहले भी ये वर्किंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। ये लाइन आप यहाँ पे लिखिए और वो फिर आप उसमें बनाइए ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है कि जितना ओपनिंग स्टॉक है, जितना मेरे पास पहले से बना पड़ा है प्लस जितना मुझे प्रोड्यूस करना है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा या तो मैं उसमें से सेल कर दूंगी या फिर मेरे पास क्लोजिंग बचेगा। ऑब्वियसली मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, एक ये कैलकुलेटर है और एक ये जो है पेन है। ठीक है, ये सब क्या है, एक एक यूनिट मेरे पास ओपनिंग पड़ी है और इनमें से मैंने 4 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट। अब ये किसके इक्वल होंगे, या तो मैंने जितनी सेल की, मान लीजिए मैंने 2 यूनिट्स की सेल कर दी। ठीक है, 2 यूनिट्स की सेल कर दी तो ये क्या हो गए, इक्वल टू प्लस हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस, मेरे पास 3 बचा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गई, या तो ये बिक जाएंगे या फिर इनका क्लोजिंग बैलेंस बना रहेगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन बनती है। अब इसको और सिंपल कर दे तो प्रोडक्शन किसका इक्वल बन जाता है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे बना। तो सेल या तो सेल होगी प्लस क्लोजिंग स्टॉक और उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना प्रोडक्शन और करना है। तो इसके अकॉर्डिंग सेल हमारे पास आ रही है 1 लाख की करनी है हमें, प्लस ओपनिंग स्टॉक इसने बताया है हमारे पास पड़ा है, देखिए ओपनिंग स्टॉक इसने बताया हमारे पास 20,000 का है और क्लोजिंग हमें 28 का रखना है। तो प्लस क्लोजिंग 28,000 माइनस ओपनिंग 20,000, तो ये बन गया 1,08,000 यूनिट। तो देखो मुझे 1 लाख की सेल तो करनी है लेकिन मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, 1,08,000 यूनिट का मुझे प्रोडक्शन करना है। अब देखो मटेरियल कितना चाहिए, चलिए मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल हमारे पास 2 हैं, एक ए मटेरियल है, मटेरियल ए, एक मटेरियल बी है और दोनों की क्वांटिटी अलग अलग चाहिए। यानी 1,08,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं, 1,08,000 यूनिट्स अगर मुझे बनाने हैं तो मुझे जो है वो 3 यूनिट तो चाहिए मटेरियल ए के, 3 यूनिट तो चाहिए मटेरियल ए के और 4 यूनिट चाहिए मटेरियल बी के, 4 यूनिट चाहिए मटेरियल बी के। तो टोटल मुझे मटेरियल ए के चाहिए 3,24,000 यूनिट्स और मटेरियल बी के चाहिए 4,32,000 यूनिट्स। किसके लिए, मुझे चाहिए ये 1,08,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए इतना मुझे यूनिट चाहिए, मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब चलो मुझे ये पता चल गया कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए। अब बात करते हैं मटेरियल परचेज बजट की। ठीक है, इन यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, रुपीज में नहीं कर रहे। तो सबसे पहले बजटेड प्रोडक्शन कितना है, बजटेड प्रोडक्शन कितना है, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में बांट लिया है, एक तो फिनिश गुड्स और एक मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, ताकि आपको इसमें क्लैरिटी हो। तो 1,08,000 यूनिट्स तो मुझे चाहिए फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके लिए ए का मुझे चाहिए होगा 3,24,000 यूनिट, अभी हमने कैलकुलेट किया है जो। ठीक है, 3,24,000 और 4,32,000 चाहिए मटेरियल बी का, 4,32,000 चाहिए मटेरियल बी का। अब बात करते हैं इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ऐड करेंगे फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक 20,000। वहीं पे एक चीज देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है मटेरियल ए का 24,000 और मटेरियल बी का 30,000।
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 24,000, मटेरियल बी का 30,000। अब एक बात बताइए, इसमें तो हमने कर दिया ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के लिए, लेकिन जो मटेरियल मुझे खरीदने हैं उनमें से अगर मेरे पास थोड़ा से ऑलरेडी पड़े हैं तो क्या करने पड़ेंगे मुझे, वो मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे माइनस, क्योंकि मुझे ये इतने कम खरीदने पड़ेंगे। कितने कम खरीदने पड़ेंगे? मेरे को 3,24,000 रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें से मेरे पास 24,000 का ऑलरेडी क्या है, ओपनिंग है, ऑलरेडी ओपनिंग है। तो ये यहाँ पे मैं करूंगी माइनस, यहाँ पे हम करेंगे इसको माइनस। तो ये यहाँ पे है 24,000 और 30,000। ठीक है। अब बैलेंस कितना कितना बचा? अब ये आपके पास बचा 1,28,000, ये बचा आपके पास 3 लाख, और ये आपके पास बचा 4,02,000। अब इसमें से आप लेस कीजिए। ठीक है, लेस देखिए, हम यहाँ पे जो ऐड और लेस कर रहे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था ओपनिंग को, ठीक है, बट मटेरियल रिक्वायर्ड जो मुझे परचेज करना है उसके नज़रिए से देखें तो इतना कम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे सीधा ये मत करना कि ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस कर दूं या माइनस कर दूं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट से। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में पूरा आपका जो इक्वेशन है वो यही वाली चलेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है, 28,000। ठीक है। देखिए एक और चीज आप देखो, जो यहाँ पे हमने किया है ना, हम सिर्फ यहाँ का उल्टा कर रहे हैं। 28 हमने प्लस किया था या माइनस कर रहे हैं, 20 माइनस किया था प्लस किया था, जो एक्चुअल में जाके कितना बन जाएगा, 1 लाख। तो अभी आपको इसका पूरी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की हो जाएगी। तो देखिए, अब देखिए प्लस में आपको यहाँ क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंटेन करना है वो भी तो आपको परचेज करके रखना पड़ेगा, तभी वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन हो पाएगा। तो 26,000 प्लस 32,000, ठीक है, 32,000। अब यहाँ पे आपके पास बैलेंस क्या बचा, ये बचा एस्टिमेट प्रोडक्ट फॉर सेल, जो कि आपके पास बन गया 1 लाख की। 1 लाख आपको सेल करनी है, तो एस्टिमेट मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा आपको चाहिए होगा 3,26,000 मटेरियल ए का और 4,34,000 मटेरियल बी का। तो देखिए पहले हमने देखा कि बजट हमारा 1,8 का बनेगा, प्रोडक्शन 1,8 का बनेगा। उसके अकॉर्डिंग हम 1 तक पहुंचे कि हमें इतनी सेल करनी है, तो मुझे इतना मटेरियल ए चाहिए, इतना मटेरियल बी चाहिए। तो इस तरीके से आपका बनता है मटेरियल परचेज बजट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको समझ आया हो। स्टिल अगर प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।